दोस्तों काफी सालों से अगर आप सरकारी जमीन पर रह रहे हैं या फिर गैर मजरूआ जमीन पर रह रहे हैं आप, तो इस साल हो जाइए सावधान कि क्योंकि सरकार जमीन सर्वे के दौरान उन सारी जमीनों को अपने अंडर में ले लेगी जो उसके खुद के अधीन जमीन है और किसी और ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। और आप कहेंगे कि हम तो सालों पीढ़ियों से रह रहे हैं जमीन पर, है तो लेकिन वो सरकारी और गैर मजरूआ जमीन ही। लेकिन क्या नियम है, कैसे आप उस जमीन को बचा सकते हैं, अपने नाम करा सकते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक क्या आज का है। सरकारी या गैर मजरूआ जमीन पर है पीढ़ियों का कब्जा। जमीन डिजिटल सर्वे 2026 में सरकार छीन लेगी या आपके नाम होगा पट्टा, जान लो नियम। सोचिए दोस्तों, डिजिटल सर्वे के दौरान क्या सरकार छीन लेगी या फिर आपके नाम पर पट्टा कर लेगी। लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, कुछ तरीके, कुछ दाव पेच है जो आपको अपनाने पड़ेंगे, तभी उस प्रॉपर्टी को आप अपने पास ले पाएंगे, वरना ऐसे तो नहीं ले पाएंगे। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगर हाँ आप इस टॉपिक से रिलेट करते तो आप हमें थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, गैर मजरूआ आम और खास का असली अंतर समझो। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इन्हीं दोनों अंतर का तो मेन खेल है, तभी आपकी वो जमीन आपके नाम पर आ पाएगी। क्योंकि इन्हीं दोनों का ही खेल है, दोनों नामों का ही मेन सही तरीका और गलत तरीका है। क्या समझते हैं भाई? सबसे पहले यह समझो कि गैर मजरूआ आम जमीन होती क्या है। पहली होती है गैर मजरूआ आम, जैसे गांव का रास्ता, शमशान या तालाब। ऐसी सार्वजनिक जमीन पर किसी का व्यक्तिगत कब्जा मान्य नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ होती है, लेकिन समझिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए गैर मजरूआ आम। हाँ, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ आम का मतलब क्या होता है, इनमें क्या क्या क्राइटेरिया, कौन कौन से अंतर्गत जमीनें आती है। जो जमीनें रास्ते के हो, तालाब के हो और शमशान वगैरह में जो आते हैं, इन सारी जमीनों पर कोई और आदमी का कब्जा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कोई आम आदमी के लिए होती नहीं है। ये गैर मजरूआ आम के, वो सिर्फ सरकार के अधीन आती है, मतलब गांव समाज के अधीन आती है। इसकी जाहिर से बात है, रास्ता है तो गांव समाज का है, शमशान है तो गांव समाज का है, तालाब है तो गांव समाज का है, इन अधीन आती है सरकार के खुद के वो। और दूसरी बात है गैर मजरूआ खास, यानी वो जमीन जो जमींदार की थी और सरकार ने उसे अपने अंडर ले लिया। अगर ऐसी गैर मजरूआ खास जमीन पर आपके परिवार का पीढ़ियों से कब्जा है तो कानूनन आप उसके रैयत यानी हकदार बनने के हकदार हैं। और दोस्तों अगर गैर मजरूआ खास है, ऐसी जमीनें जो पहले के जमींदारों को होती थी, पहले के वक्त में जमींदारों की होती थी, और जब सरकारी दौर आया तो सरकार उसके अधीन, सरकार में उन सारी जमीनों को अपने अधीन कर रही है। तो ऐसी जमीनों पर अगर आप पीढ़ियों से कब्जेदार हैं, कब्जा कर भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, या फिर आप जो उस पर घर बना के रह रहे हैं, आपके पास पेपर नहीं, तो आप उस पर कानूनन हकदार, हम जताने के हकदार है उस पर, यानी इस पर आप अपना कानूनन अधिकार जता सकते हैं। लेकिन आम पे नहीं, खास पर आप जता सकते हैं। ये है। दलालों की अफवाहों के में आकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, दलालों की अफवाहों में आकर डरने की जरूरत नहीं। जो लोग बोलते कि भाई साहब गैर मजरूआ जमीन तो सरकार छीन लेगी, आपको घर से बेघर कर देगी, आप इतने पैसे मुझे दे दो, मैं इन चीज़ों को सुधार दूंगा। नहीं, आप पहले समझिए कि आपने जिस जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है वो कौन सा है, गैर मजरूआ आम है कि गैर मजरूआ खास है। इन दोनों में अंतर है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप जो हैं उनमें से, तो हो जाइए सावधान, आगे बढ़ते ना दीजिएगा। और हाँ, दलालों के और नक्कालों के चक्कर में पड़िएगा। दूसरा क्या है, कानून का सबसे बड़ा नियम प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन। ठीक है दोस्तों, कानून का जो सबसे बड़ा हथियार और नियम है वो है एडवर्स पोजीशन का। क्या है समझते हैं भाइयों। अब देश का वो कानून सुनो जो बड़े बड़े जमींदार आपसे छुपाते हैं। भारत का कानून कहता है कि अगर आप सरकारी या खास जमीन पर आपका पिछले 30 से 50 सालों से शांतिपूर्ण और लगातार कब्जा है, सरकार ने आज तक आपको वहां से नहीं हटाया, तो कानून की भाषा में इसे प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन, कानून प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सरकार भी आपको बिना कानूनी प्रक्रिया
सरकार भी आपको बिना लोग कहा गया यार, बिना कानूनी प्रक्रिया के वहां से बेदखल नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, अगर आप भी 30 साल से, देखिए ज्यादातर लोग आपसे छुपाते, ज्यादातर लोग दलाल आपसे कारण छुपाएंगे एडवर्स पोजीशन का। अगर आपकी जमीन सरकारी है या फिर किसी की भी है, गैर मुजरमान कोई भी जमीन है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को, उस जमीन के 30 या 50 साल से रह रहे हैं और बिना किसी की रोक टोक के से, यहाँ तक कि सरकार की अगर कहती है कि वो जमीन हमारी है, सरकार ने भी कोई रोक टोक नहीं किया, आप शांतिपूर्ण से लगातार कब्जे धारक बने हुए वहां पर घर बना के अब रह रहे हैं, तो जरा समझिएगा कि आपको भी सरकार जब बिना कोई प्रतिकूल यानी कि कोई मजबूत नोटिस दिए आपको नहीं हटा सकता। हटा सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन बिना नोटिस दिए नहीं, बिना कोई ऐसा कारण दिए नहीं हटा सकता, क्योंकि उसका भी भाई साहब 50 साल में पीढ़ियां बीत जाएंगी, तो इतना भी आसान नहीं है आपको हटाना सरकार का। यानी आपका सालों पुराना कब्जा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यानी कि आपका सालों पुराना जो कब्जा कर पे बैठे हुए उस प्रॉपर्टी पे, उस जमीन पे, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। 30 साल 50 साल का वरना कब्जा है तो भाई साहब उसको आपको हटाना मुमकिन नहीं है। अगर कोई आपसे को हटा रहा है तो जल्द से जल्द काम कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यहाँ देखते आ गए, आप हमसे कमेंट कीजिए, आपको हम सलाह देंगे, सारे उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके देंगे, सारे उस निर्देश को आपको बना करके दे देंगे जो आपसे ज़मीन छीनना चाहती है, और आप उसकी जरिए अपनी प्रॉपर्टी को आप सेव कर पाएंगे। हाँ, बदले में जो हमारी फीस वादा आपको देनी ही पड़ेगी। आपको हम कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। आधा कंप्लीट की तरफ ध्यान दीजिएगा। डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन के सामने क्या दिखा है, और समझिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते तो आपके भी दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि डिजिटल सर्वे में जब अमीन आया था हमारे घर पे, तब हम उसे क्या दिखाएंगे, क्या पेपर दिखाएंगे, कौन सा पेपर दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा भाइयों, लेकिन सर्वे अमीन के सामने सिर्फ मुंह जुबानी बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने कब्जे के ये 4 पक्के सबूत अमीन के सामने रखने होंगे। पहला है, अगर उस जमीन की बहुत पुरानी जमींदारी हुक्मनामा या रसीद आपके पास है हो। देखिए दोस्तों, आज सर्वे जमीन आएगा तो सिर्फ मुंह जबानी कहने से ये प्रॉपर्टी मेरी, ऐसा काम नहीं चलेगा। उसके सामने कुछ सबूत दिखाने होंगे, कुछ प्रूफ दिखाने होंगे। क्या है प्रूफ, समझिएगा। अगर उस वक्त का हुक्मनामा हो, रसीद हो, इसे हुक्मनामा हो गया, जमींदारी का हुक्मनामा या रसीद आपके पास हुआ, ये चीजें आप दिखाइए, क्योंकि सारी चीजें बहुत सबूत है। वो मानती है कि भाई आपके नाम से रसीद पटी हुई है, एक हुक्मनामा है आपके नाम का, ये होता है। दूसरा है, वो जमीन का किया गया पुराना कोर्ट केस या कोई ही सरकारी नोटिस जिसमें आपका नाम हो। दूसरा ये भी है कि मान लीजिए अगर आपने कोई कोर्ट केस चल रहा हो या फिर ऐसा कोई नोटिस हो जिसमें आपके एड्रेस के वो चीज़ें आई हो, आपका नाम हो, वो सारी चीज़ें जो प्रूफ के तौर पर काम करेगी। तीसरा है, अगर मकान है तो 20 से 30 साल पुराना बिजली का बिल या टैक्स की रसीद। मान लीजिए अगर आपका मकान बना हुआ है, जिस जमीन में आप रह रहे हैं, मकान बना करके अपनी पीढ़ियां जब बिता रही हैं, 30 साल 50 साल अगर पुराना घर आपका है, तो इतने सालों का बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड वगैरह हो, सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। या फिर कोई टैक्स आप दे रहे हैं तो उसका टैक्स की रसीदें हो। चौथा है, गाँव के कम से कम 5 बुजुर्गों की गवाही जो अमीन को कहे कि यह कब्जा पीढ़ियों पुराना है। और उसके बाद भी गांव में कुछ ऐसे बुजुर्ग जो अमीन के सामने गवाही दे पाए, कम से कम 4 से 5 बुजुर्ग, वो गवाही दे पाए कि भाई साहब इन्हीं का कब्जा है और इन्हीं की जमीन है। इसके आधार पर अमीन आपका नाम चढ़ाएगा उस खाते धारक के नाम रूपी, वरना ऐसे तो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वे कैर में प्रपत्र फार्म संख्या 3.1 और बंदोबस्ती का खेल। अब समझिए दोस्तों, सर्वे कैब पे कौन सा खेल रचा जा रहा है, जो प्रपत्र संख्या 3.1 है और बंदोबस्ती का खेल बहुत ही बड़ा चल रहा है। क्या है, ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर आपके पास कब्जे के सबूत है तो तुरंत सर्वे कैब जाओ, वहां प्रपत्र संख्या 3.1 फॉर्म संख्या 8 यानी कि घोषणा पत्र भरो। अगर आपके पास सारे सबूत है तो सर्वे कैब जाइए, सर्वे कैब जाइए, वहां जाकर के घोषणा पत्र यानी फार्म नंबर 3.1 भरिए।
उसमें जमीन का पूरा ब्यौरा और अपने कब्जे के साल साफ साफ लिखो। कानून अमीन को आपकी कब्जे नापी चौहद्दी नापती ये नापती होगी, और जमीन और अगर जमीन गैर मजरूआ खास है तो सरकार उसे जमीन की बंदोबस्ती सालों से काबिज किसान के नाम पर कर देती है। तो देखिए दोस्तों, और वहाँ आप जाते हैं जब फार्म से गए फिर पॉइंट वन भरते हैं सोगसरा पत्र, उसमें साफ साफ लिखिए कि वो ज़मीन आपकी है, आप सालों से कब्जा किए हुए हैं। यहाँ तक कि उसमें जो प्रूफ है वो संलग्न कीजिए, सारी चीज़ें लगाई। और तो जो होता है कि हाँ, आपको जो ब्यौरा है ज़मीन की चौहद्दी वगैरह साफ 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 लिखिए। और कानून ये इजाज़त देगा, यानी कि सीओ जो है अमीर को ये कहेगा कि आप जाके वहाँ नपती कीजिए, नापेगा पूरा अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स खंगालेगा और देखेगा कि अगर कब्जात है गवाही वगैरह सारी चीज़ें वो चेक करेगा, और उसके बाद वो सारी ज़मीनें आपके नाम पर कर दी जाएंगी। और सरकार क्या करता है कि ये भी देखता है कि अगर वो ज़मीन गैर मजरूआ खास है, अगर वो ज़मीन गैर मजरूआ आम नहीं गैर मजरूआ खास है, तो ज़मीन आपके नाम की बंदोबस्ती वगैरह सारी चीज़ें बना करके दे देगा, याद रखिएगा। लेकिन गैर मजरूआ खास होना चाहिए, गैर मजरूआ आम में याद रखिएगा। जिसके बाद आपको सरकारी पट्टा मिल जाता है और ज़मीन हमेशा के लिए आगे हो जाती है। और उसके बाद जो है आपको सरकारी पट्टा मिल जाएगा और हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी पर आपका नाम चढ़ जाएगा खातेदार के रूप में। लेकिन गैर मजरूआ खास होनी चाहिए, गैर मजरूआ आम नहीं। जी हाँ, गैर मजरूआ खास होनी चाहिए, गैर मजरूआ आम नहीं। बहुत लोग समझते हैं गैर मजरूआ ज़मीन है तो वैसा हमारी नहीं है, सरकार की नहीं। गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास में फ़र्क होता है, जो कि मेरे आपको बताती है। अब समझिएगा हमारे परदेश वाले भाइयों के लिए हमारी चेतावनी सबसे बड़ी क्या है। परदेश वाले भाइयों, अगर आप भी यहाँ नहीं आ पा रहे, इंडिया में नहीं आ पा रहे, आप दुबई, कतर या फिर क्या ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं भी रह रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कीजिए। आपको अपना हम व्हाट्सएप नंबर आप मुझे कमेंट कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो करके आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे सारी परेशानियाँ वहाँ बताइए। सारी परेशानियों को मैं दूर करूँगा। आपकी विदेश जितने हमारे भाई रहते हैं उनके लिए खास पर ये बातें हैं, और सारी वो चीज़ें बताऊंगा, सारे वो डॉक्यूमेंट्स बना करके मैं दूंगा। आप अपनी ज़मीन को आसानी तरीके से बचा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित कर सकते हैं। कोई भी आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा जब तक ज़मीन का सच्चाई आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप हमारे साथ जुड़े हो गए हैं। हाँ, हमारी जो बशर्ते फीस है वो आप भी तभी बस और कुछ नहीं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आपको कुछ करना नहीं, घबराना ही नहीं है। आप मुझे कमेंट कीजिए, सारे वो तरीके हथकंडे ने आप बताऊंगा आपको जिससे आप अपनी ज़मीन को सेव कर पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि ज़मीन में सच्चाई सिर्फ आम आदमी के बारे में सोचता है और किसी के बारे में। ये बात तो सबको पता होनी जरूर दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।